हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट जॉब के बारे में सोचते हैं, है ना। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो डिप्लोमा करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाएंगे। ठीक है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी स्थिति ये कह रही है कि उनको डिप्लोमा करने के बाद तुरंत जॉब करना है। ठीक है, घर की स्थिति ठीक नहीं है तो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे संपन्न परिवार से हैं और वो चाहते हैं कि हम जब करेंगे तो सरकारी नौकरी ही करेंगे, नहीं तो घर पे बैठ के खाएंगे, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने वाले लोग हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। लेकिन हाँ, प्राइवेट जॉब वाले अगर आप हैं तो आपको अपनी बेस्ट ब्रांच के बारे में जरूर जानना चाहिए कि आपका बेस्ट ब्रांच क्या है और आप जो है किस ब्रांच में सबसे आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट जॉब के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सिविल ब्रांच की कि सिविल ब्रांच की क्या स्थिति है। सिविल में देखो दोस्तों, सिविल में गवर्नमेंट के स्कोप बहुत ज्यादा है, प्राइवेट में मेहनत बहुत ज्यादा है ना। और उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको पैसे जो है अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कई लोगों को मिल भी जाता है। अब वही बात है कि इक्का दुक्का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो ये सही नहीं है। जैसे कि अगर आप कहोगे कि हमारे गांव का एक लड़का है, सिविल से डिप्लोमा किया है और बहुत अच्छा पैसा कमाता है, तो वो एक दो लोग चार लोग की बात नहीं है। मैं पूरे ओवरऑल बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम जनरेशन क्या कर रही है। क्योंकि यहाँ पे होता है साइट का काम, और साइट का काम जब खत्म हो जाता है ना दोस्तों, तो फिर आपकी साइट बंद हो जाती है, तो जॉब जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये प्रॉब्लम है सिविल की स्थिति में बता दिया। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब वाले इसी की तैयारी करते हैं आपके सबसे अधिक। उसके बाद देखो बेस्ट ब्रांच जो है हमारे अकॉर्डिंग क्या है, मैं सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। आपको या तो इलेक्ट्रिकल लेना है, ठीक है, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, क्योंकि ये आपकी मार्केट जो है इसकी बहुत अच्छे पोजीशन पे इस समय चल रही है। या फिर आपके पास एक ब्रांच आ रही है दोस्तों, ध्यान से देख ले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आप जो भी कह लो। ठीक है, तो ये आपकी कंबाइंड ब्रांच है, बहुत प्यारा सा ब्रांच है। तो देखो अगर आप इन सभी के ब्रांच में जाओगे ना तो फायदा जानते हो क्या होता है, कुछ खास फायदा नहीं है, लेकिन फायदा ये है कि इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल में आ सकते हैं। तो मान लो कि आपको इलेक्ट्रिकल के कोर में जॉब नहीं मिलता है तो फिर आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में स्विच करके जॉब कर सकते हो, और लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं, मार्केट में यही चल रहा है। जितने इलेक्ट्रिकल वाले हैं सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हैं और अच्छी सैलरी पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस है ना, तो वो सारे लोग जो है एक दूसरे में आ सकते हैं, जा सकते हैं और अपना जो है अच्छा करियर मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइवेट जॉब का जब बात आता है तो आप कहोगे सर एक और ब्रांच के बारे में बता दो कि CS एंड IT का क्या स्कोप है, कंप्यूटर साइंस का क्या स्कोप है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है। देखो डिप्लोमा लेवल पे सबसे पहली बात आप ये समझ जाओ कि इन दोनों ब्रांच की बहुत ज्यादा मांग नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिल रहा है, मिल रहा है जॉब, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहोगे कि CSIT की डिमांड के बारे में, तो इसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा है। लेकिन कब है ये तो देखो, इसकी डिमांड जो है तब है जब आपने बीटेक कोर्स किया हुआ है। तो अगर आपका प्लान डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है और बीटेक करके उसके बाद जॉब की इंडस्ट्री में आना है, उसके बाद अगर आप जॉब में आएंगे और जॉब करेंगे तो फिर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ डिप्लोमा के बाद जो है हम जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है ये बीटेक वाली ब्रांच, ये CS और IT आपके लिए उतना सुटेबल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आपकी अपनी अपनी राय है, हो सकता है कि आपका सोच बेहतर हो और आप हमसे ज़्यादा जानते हो ब्रांच के बारे में या जॉब वगैरह के बारे में, तो ऐसा हो सकता है, तो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बस अपनी बात बता रहा हूं। तो बीटेक पे से बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं आपको, वेरी हाई स्कोप है, बहुत अच्छी सैलरी भी है। लेकिन बीटेक के बाद से ये चीज आप डिप्लोमा के बाद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करोगे अगर मैकेनिकल वगैरह की ब्रांच की, तो मैकेनिकल में आपका ये है ना कि मैकेनिकल में स्कोप है, अच्छा स्कोप है, चाहे प्रोडक्शन हो ऑटोमोबाइल हो, दोनों में स्कोप है। प्रोडक्शन में ज्यादा स्कोप है, ठीक है, ऑटोमोबाइल में कम स्कोप इसलिए क्योंकि ऑटोमोबाइल में लिमिटेड कंपनियां हैं, मतलब कि एकदम गिनी चुनी कंपनियां हैं, उससे ज्यादा नहीं है। तो मैक्सिमम ऑटोमोबाइल वाले भी प्रोडक्शन में आके काम करते हैं, मेंटेनेंस वगैरह भी इस ब्रांच में भी नौकरी आराम से मिल जाती है, मैकेनिकल में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बाकी अगर ब्रांच के बारे में बात करें तो बाकी कौन सा ब्रांच बच जाता है, केमिकल वगैरह बड़ा ब्रांच बच जाता है। तो केमिकल वगैरह में भी आप लोगों का ठीक ठाक स्कोप है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको
नहीं आएगी, ठीक है, प्राइवेट जॉब के दृष्टिकोण से। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर वाले जितने हैं ना, वो इस समय मार्केट बूम पे चल रहा है ना। और इस समय अगर मार्केट उसका बहुत अच्छा चल रहा है तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे भी इसका मार्केट काफ़ी दिनों तक आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि सारी चीज़ों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, आप जैसा कि देख पा रहे हो, ठीक है। हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे हो रही है, हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, तो जाहिर सी बात है इसका स्कोप जो है दिन पर दिन आपका बढ़ेगा ही, कम होने के चांसेस नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ आपको जाननी है, बेहतरीन बात है। और आप सभी के वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो आपको ज़रूर बताना है।